हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंटिन्यू इनकम चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते समय आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ रहा है, उनकी समस्याओं के समाधान क्या हैं और इसको लेकर समाज कल्याण की तरफ से क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वो भी हम लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे और बताएंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने फाइनल लॉक कर दिया है, लेकिन हमारा जो फाइनल प्रिंट है 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं, 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं निकला है। तो हम क्या करें और कैसे फाइनल प्रिंट को अपने निकालें। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारा कोर्स और ब्रांच सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि हमारा नाम, हमारे फादर का नाम, मदर नेम या फिर हमारा फ़ोटो शो नहीं हो रहा है या फिर हमारा पूरा पेज ही ब्लैंक आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। इन सभी समस्याओं को लेकर समाज कल्याण से क्या बड़ी अपडेट निकल के आई है। इसके साथ ही अगर आप पासवर्ड फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका एनपीसीआई सत्यापन करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इस तरीके से आप करें तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और अपने फार्म को भर पाएंगे। और समाज कल्याण की तरफ से इन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या अपडेट निकल कर आई है, इसको लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स अपना कोर्स या फिर ब्रांच नेम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनका नाम, उनके फादर मदर का नेम शो नहीं हो रहा है या फिर उनका फोटो शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अच्छी हाई स्पीड नेट कनेक्शन से अपने फार्म को भरना चाहिए। एंड इसके साथ ही अगर आप अपना फार्म अपने फ़ोन से भर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए साइट वैसे ही सही से चल नहीं रही है। अगर ऐसी स्थिति में आप अपने फ़ोन से अपने फार्म को भर रहे हैं तो आप किसी डेस्कटॉप और लैपटॉप में भरने की कोशिश करें। और आप एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अगर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन में भर रहे हैं तो आप रोटेट मोड में अपने फ़ोन को ना रखें, बल्कि आप सीधा फ़ोन कर लें। उसके बाद अपने कोर्स ब्रांच को सिलेक्ट करें, तब आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका कोर्सेस और ब्रांच सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप अपना मोबाइल सीधा करके भी कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे ही ट्राई कर रहे हैं, अपने फार्म को भर रहे हैं और आपका नेट कनेक्शन भी स्लो नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, और ऐसी स्थिति में भी आपका फार्म नहीं भरा जा रहा है, आपका कोर्स या फिर ब्रांच सेलेक्ट नहीं हो रहा है या फिर आपका मदर नेम, फादर नेम या फिर आपका फ़ोटो शो नहीं हो रहा है, आप सभी तरीके आजमा चुके हैं लेकिन आपका फ़ोटो या फिर आपका फादर मदर नेम शो नहीं हो रहा है और आपका कोर्स भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, जबकि आपकी नेट स्पीड भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे ही फार्म भर रहे हैं, फिर भी आपको ये दिक्कत आ रही है। तो ऐसी स्थिति को लेकर समाज कल्याण से क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे और दिखाएंगे भी। इससे पहले जिन स्टूडेंट्स का पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा है या फिर एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो रहा है, इनके बारे में बात करते हैं। फिर सभी का जो अपडेट समाज कल्याण से निकल कर आई है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। पासवर्ड फॉरगेट या फिर एनपीसीआई सत्यापन करने के लिए इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसकी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी अपडेट दी गई है, आप अच्छे से इसे रीड कर सकते हैं। एंड इसके साथ यहाँ पर अगर आपको बी आर सोरी की कहीं पर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्रेज की सबसे पहले लिंक मिलेगी। अगर आप फ्रेज के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर इन लिंक्स पर क्लिक करके अपने फार्म को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे। अगर आप रिन्यूएबल के स्टूडेंट्स हैं तो इन लिंक्स पर क्लिक करके अपने फार्म को लॉगिन करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को एनपीसीआई या फिर पासवर्ड फॉरगेट में इस प्रॉब्लम्स आ रही है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर ही क्लिक करके दिखा देता हूँ और आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका भी समाधान बताऊँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक किया अपना पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए। यहाँ पर हमारे सामने लॉगिन पेज खुलकर आ चुका है, लेकिन हम लॉगिन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पासवर्ड होगा। पासवर्ड के लिए हमें फॉरगेट करना पड़ेगा, तो हम नीचे पासवर्ड फॉरगेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक सी डिटेल्स मांगी जाएगी, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है और कैप्चा कोड फिल करके पुनः पासवर्ड प्राप्त करें, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं और उनको बी आर सॉरी या फिर अदरवाइज कोई और समस्या शो हो जा रही है, उनका पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख लें, ये जो फार्म मैंने खोला है ये है 9th और 10th का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 और 24 लिखकर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन संख्या भरें इसके आगे। तो यहाँ पर ये 9th और 10th का है। अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं और अपने पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हैं, तो अगर आप ये सारी डिटेल्स फिल करके और आप पुनः पासवर्ड प्राप्त करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड आपके सामने आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका यहाँ पर 2023 और 24 लिख कर आ रहा है।
इसलिए आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर पाएंगे। लेकिन उससे ऊपर के स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, जैसे कि 11 12 या फिर डिप्लोमा ITI कोर्सेज या फिर UG PG के स्टूडेंट्स। तो उनका पासवर्ड कैसे रीसेट होगा, इसके लिए हम बैक करते हैं और आ गए हैं हम फिर से इसी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर जितने भी 12 से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि UG PG या फिर डिप्लोमा ITI कोर्सेज के, वो स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे क्लिक लिखा है और आपके सामने जो आपका लॉगिन पेज है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यूपी स्कॉलरशिप का लॉगिन पेज खुलकर आ चुका है, लेकिन आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है। तो पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा और आपसे मांगा जाएगा यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालें और सबमिट पर क्लिक करें। तो आपका पासवर्ड आपके सामने आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, BR सॉरी या फिर कोई और प्रॉब्लम शो हो जा रही है, लेकिन उनका पासवर्ड रिसेट नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको अभी जो 9th और 10th का बताया, उसमें आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा था रजिस्ट्रेशन संख्या के आगे 2023 और 24। लेकिन यहाँ पर जो UG और PG के स्टूडेंट्स हैं या फिर 11 12 के स्टूडेंट्स हैं, उनके पासवर्ड फॉरगेट का जो पेज है उसमें अभी तक 2023 और 24 नहीं आया है, बल्कि पुराना ही पेज शो हो रहा है, पुरानी ही साइट शो हो रही है 22 और 23 की। जिसकी वजह से आप अगर अपना पासवर्ड फॉरगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर BR सॉरी या फिर कोई और दिक्कत आ जा रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 9th और 10th की जो पासवर्ड फॉरगेट की साइट है, पेज है, उसको अपडेट कर दिया गया है 2023 और 24 के लिए। इसीलिए वो अपने फार्म को और अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर पा रहे हैं। लेकिन अभी जो 11 और 12 के स्टूडेंट्स हैं या फिर उससे ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, UG PG डिप्लोमा ITI कोर्सेज के, इन स्टूडेंट्स का जो पोर्टल है अभी 2023 और 24 के लिए अपडेट नहीं किया गया है पासवर्ड फॉरगेट के लिए। इसीलिए यहाँ पर आ रहा है 2022 और 23। और जब तक यहाँ पर 2023 और 24 लिखकर नहीं आ जाता, जब तक आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो साइट ही जब नहीं बनी है अभी 2023 और 24 के लिए, तो आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कैसे कर पाएंगे? तो आप चाहे कितना भी ट्राई कर लें, जब तक आपका पासवर्ड फॉरगेट नहीं होगा, जब तक कि यहाँ पर 2023 और 24 लिखकर नहीं आ जाता, जैसे कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स के पोर्टल में आ रहा है। तो आखिर अब बात आती है कि आखिर ये पोर्टल अपडेट कब होगा 2023 और 24 के लिए, और कब 11 12 और उससे ऊपर के स्टूडेंट्स अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर पाएंगे। इसको लेकर समाज कल्याण की तरफ से क्या अपडेट आई है, तो चलिए उसकी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। इससे पहले जितने भी NPCI सत्यापन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका NPCI सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि साइट उनकी किसी समय चल रही है और किसी समय नहीं चल रही है। तो अगर आप अपना NPCI सत्यापन करना चाहते हैं तो समय समय पर ट्राई करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे समय पर ट्राई करें जहां पर जब ट्रैफिक थोड़ा कम हो, तब उस समय आप अपने NPCI सत्यापन कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत इसके बाद भी आती है तो उसके लिए भी समाज कल्याण से अपडेट निकल के आ चुकी है। आपको यहाँ पर हम लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी किसी भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हों, जैसे कि आप फाइनल प्रिंट करना चाहते हो या फिर आपका कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा है या फिर पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा है या फिर आपकी NPCI सत्यापन नहीं हो रही है, सभी समस्याओं के समाधान को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट कल दी गई है समाज कल्याण की तरफ से। आप यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों को यूपी स्कॉलरशिप फार्म भरने में आ रही समस्याओं की जानकारी समाज कल्याण को दे दी गई है। जल्द ही 1 दिसंबर तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो आपको यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप में समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आपका फाइनल प्रिंट नहीं निकल पा रहा है, ये आपकी साइट में एरर आ रहा है, जिसकी वजह से साइट आपकी काम सही से नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो इसकी जानकारी है जो समाज कल्याण को दी जा चुकी है। या फिर आपका कोर्स सिलेक्ट नहीं हो रहा है, पेज ब्लैंक आ रहा है, या फिर आपका ब्रांच सिलेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपका मदर नेम फादर नेम आपका फोटो शो नहीं हो रहा है, तो इन सभी समस्याओं की जो जानकारी है वो समाज कल्याण को दी गई है। आपकी साइट में जो एरर आ रहे हैं इसकी जानकारी समाज कल्याण को दी गई है, और समाज कल्याण का कहना है कि 1 दिसंबर तक जल्द ही इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो पोर्टल है वो सही से चलने लगेगा और आप अपने सारे कार्य आराम से कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको 1 दिसंबर तक का वेट करना ही होगा, लेकिन जैसे ही पोर्टल चलेगा तुरंत हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये जानकारी मैं पहले भी एक वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का बार बार वही कमेंट्स आता है कि पासवर्ड फॉरगेट कैसे करें, कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कैसे करें। तो आपकी समस्या का समाधान यही है, जिसका कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा वो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन में कोशिश करें या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप पे कोशिश करें। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो बस लास्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि साइट सही चलने का वेट करें। जब साइट सही से चलने लगेगी तो आप अपने कोर्स को सिलेक्ट कर पाएंगे, ब्रांच को सिलेक्ट कर पाएंगे और अपने फार्म को भर पाएंगे। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।